जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों, जो हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर रहे हैं, तो ये उसका अगला पार्ट है। आई होप आपने जो पहले पार्ट आए हैं जिसमें हम लोगों ने 160 क्वेश्चन कवर करे हैं, आपने वो भी पार्ट देखे होंगे। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और नीचे आ रहे बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है फ्राडे, मेंडलीफ, न्यूटन, बोहर। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको भी पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों उस पहले वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिन्होंने मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाई थी। तो यहाँ पे दिया गया हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेंडलीफ। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया है और जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटिव होगा। जैसे कि जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, इसमें भी आप देख सकते हैं एसएससी 2016 में आया था। त्रिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। तो दोस्तों जो त्रिमेटली मेंडलीफ थे, इन्होंने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किया था और ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं 2016 में आया है। नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह तत्व जिनके अणु संख्या 57 से लेकर 70 होती है उन्हें लेंथेनाइट्स श्रृंखला कहा जाता है। तो ये सही नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं, ये भी 2016 में आया है। अगला क्वेश्चन, HF चिन्ह के एलिमेंट हैपिनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए जर्मनी, कोपेनहेगन, स्वीडन या फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। तो ये पता होना चाहिए। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन और सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। मतलब जो तीसरी आवर्त होता है, आपको पता है आवर्त ऐसे में होता है और जो ऐसे में लाइनें होती हैं उनको वर्ग कहते हैं। तो ऐसे में जो तीसरे वाला है उसमें सबसे धनात्मक और सबसे ऋणात्मक आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम सबसे धनात्मक जो कि 11वें नंबर पे, क्लोरीन सबसे ऋणात्मक जो कि 17वें नंबर पे। तो आपको ये तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए कॉपर, क्लोरीन, आयन या मरकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, जो आयोडीन है इसका जो परमाणु व्यास है सबसे बड़ा है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बोरोन, लिथियम, बेरियम, सोडियम। तो ये आपको याद होना चाहिए परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों पहले नंबर पे होता है हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम। तो यहाँ पे जो लिथियम है वो सही आंसर है। और सबसे हल्के तत्व की अगर बात की जाए, तत्व में मतलब सबसे सबसे हल्के धातु की अगर बात की जाए तो वो भी लिथियम होगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। न्यूनतम प्रतिक्रियाशील आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दिया गया है संक्रमण धातु, क्षारीय भू धातु, उत्कृष्ट गैस या क्षारीय धातु। तो दोस्तों जो नोबल गैस होती हैं जिन्हें अक्रिय गैस कहते हैं या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, सबसे कम क्रियाशील गैसेज होती हैं जिसमें नियोन, आर्गन, रेडोन ये सब आती हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। या फिर हम लोग डायरेक्टली बोले जो 18 ग्रुप होता है या फिर 18वां जो वर्ग होता है, उसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं सारे अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस कहलाती हैं। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है। तो कमरे के ताप पर अति अस्थिर, कमरे के ताप पर बाष्पीकृत, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से प्राप्त करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो दोस्तों क्षारीय धातु होती हैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देती हैं। जैसे कि क्षारीय धातु अगर बोला जाए तो जो वर्ग 1 के तत्व होते हैं, यानी जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये सारे तत्व होते हैं, वो वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं जिन्हें हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देख सकते हैं एसएससी 2016 में पूछा गया था, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं। दोस्तों धातुएं विद्युत का वहन इसलिए करती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय
इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी आप ऐसे में जा रहे हैं, तो आपको बताना है कि क्या होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यहाँ पे आएगा कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समान रहती है या शून्य हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है, मतलब उनकी जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है, मतलब उनकी जो तत्वों के साथ जो बॉन्ड बनाने की, कितने ज़्यादा वो बॉन्ड बना सकते हैं, उनकी वो बंधुता बढ़ जाती है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो यहाँ पे लिखा है ब्रोमीन, जिंक, लेड या फिर कैल्शियम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम है, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित तत्व में से किसका गलनांक सबसे कम है? टाइटेनियम, गंधक, आर्गन या जिंक। तो दोस्तों जो ऑर्गन होता है इसका जो गलनांक होता है सबसे कम होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? आयोडीन, लेड, टिन या पारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो पारा है, गलनांक सबसे कम है, क्योंकि आपको पता है एकमात्र ऐसी धातु जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से किसमें डुबाकर किया जाता है? तो दोस्तों जो सोडियम धातु होती है, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग केरोसिन के तेल में रखते हैं, क्योंकि वायु के प्रेजेंट में ये स्वतः ही जलने लगती है। तो देख सकते हैं ये UPPSC 2013 और RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे लिखा है सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम का उपयोग किया जाता है, उसमें सोडियम गैस भरी जाती है जिसके कारण पीला रंग आता है। और आप देख सकते हैं SSC 2011, RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट, और आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, Na2CO3। और ये सब दोस्तों मैंने कवर किया है केमिस्ट्री में, तो उन वीडियो को अवश्य देखिएगा। और देख सकते हैं क्वेश्चन एक ही साल में 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब इससे हमें पता चलता है साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि धावन का सोडा या फिर जो धोने का सोडा होता है किसका प्रचलित नाम है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया ये होता है सोडियम कार्बोनेट, तो याद रखना है आपको Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट समानता जाना जाता है, तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसे सोडा के नाम से जाना जाता है, तो पता होना चाहिए आपको। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको भी पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा C, यानी कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन C है Na2CO3 × 10H2O, ये धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल वाटर के भी पाए जाते हैं, यानी प्रेजेंट रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा को हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है NaHCO3। और देख सकते हैं NDA और NTPC 2016 में पूछा गया था, एक ही साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्यतः नाम क्या है? तो दोस्तों जो सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, खाने का सोडा, तो आपको पता है अभी देखा हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने के सोडे के रूप में भी जाना जाता है। गूंथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा गूंथे हुए आटे में इसलिए मिलाया जाता है जिसके कारण जो आटा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए और आटे को नरम बनाने के लिए। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद होता है या फिर क्या उत्पाद बनता है? दोस्तों जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप ज़्यादा गर्म कर देंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो फोटोग्राफी में जो हाइपो का यूज़ किया जाता है उसको नॉर्मली सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जाना जाता है। फोटोग्राफी सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों यह एक अपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट
संकुलन के रूप में निकालने के लिए किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी सोडियम थायोसल्फेट, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो फोटोग्राफी में स्थायीकर, जिसे हम लोग फिक्सर बोलते हैं, विकासक या फिर डेवलपर के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन क्या है? तो दोस्तों जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। यदि फोटोग्राफी में कोई रसायन पूछा जाए तो आपको वहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट लगा के आना है। अगला क्वेश्चन है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैलों में क्या होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा जो एयर बैग होती है उसमें सोडियम एंजाइड भरा होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेलाइट, क्योंकि आपको पता होगा जो हेलाइट होते हैं उनमें जो 17 ग्रुप होते हैं, 17 ग्रुप का अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग हेलाइट कहते हैं। तो आपने भी देखा होगा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग समानतः नमक कहते हैं, तो यहाँ पे आपको 17 ग्रुप का एक एलिमेंट दिखेगा, इसलिए इसे हेलाइट कहा जाता है। मेनली ये फर्स्ट ग्रुप एंड जो 17वां ग्रुप होता है उन दोनों के मिलने से जो तत्व बनते हैं उन्हें हेलाइट कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भले वो पोटेशियम क्लोराइड ही क्यों ना हो, इसको भी आप हेलाइट ही कहेंगे। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये समानता जो हम लोग नमक यूज़ करते हैं, नमक का रासायनिक सूत्र है, और क्वेश्चन देख सकते हैं RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको ही पता है खाने वाला जो नमक होता है उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और देख सकते हैं BSSC 2015 और RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। चिली शीरा किसका सामान्य नाम है? तो दोस्तों जो चिली शीरा है यह सोडियम नाइट्रेट का नाम है, तो आपको भी ये पता होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग दोस्तों चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं, मतलब सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो कास्टिक सोडा होता है इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, जिसमें सोडियम पे प्लस और OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, और देख सकते हैं RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। और दोस्तों ये एक बेस नेचर का होता है, यानी ये एक क्षार है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों जो पोटेशियम होता है वो ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग के उत्पादन में होता है, तो आपको बताना है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? यहाँ पे लिखा है स्वास्थ्य पेय के, यानी पीने वाले पदार्थ के रूप में, उर्वरक, सिंथेटिक कपड़े के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। दोस्तों मूलतः जो उर्वरक होते हैं उनमें 3 पदार्थ अवश्य पाए जाते हैं, एक होता है फॉस्फोरस, दूसरा होता है नाइट्रोजन, तीसरा होता है पोटेशियम। तो कभी भी आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम या फॉस्फोरस दिख जाए तो इनका उपयोग हमेशा उर्वरक के लिए ही किया जाता है। तो दोस्तों अब तक हमने 200 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। मैंने काफ़ी समझाने का कोशिश की है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,